गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे और एल्कोहल में मैंने प्रिपरेशन जो है एल्कोहल की प्रिपरेशन इससे पहले भी आपको बताई थी और उसमें कुछ तीन मेथड्स के बारे में बात की। आज मैं फोर्थ मेथड की बात करूंगा और फिर से मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम बच्चे क्या करेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा उसको नोट कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे नोट करता चलूंगा उसको नोट करते चलेंगे। चलो बात करते हैं। फोर्थ मेथड है एल्कोहल बनाने का। किससे बनाने? हेलो एल्केन से बना रहे हैं। तो हेलो एल्केन से कैसे बनाएंगे, एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे देखो ये आपने लिया CH3 CH2 और ये आई ले लिया, ठीक है जी, ये आपने लिया। इसकी रिएक्शन को ही आप किससे करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस ऑर्गन KOH, एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर HOH वाटर होगा, एक्वस है तो क्या होगा, यहां से देखो क्या चीज बाहर निकलेगी, यहां से आई और यहां से क्या निकल जाएगा K। तो KI क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो ये KI बाहर हो गया और OH इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर OH इस पे जाके जुड़ा तो CH3 CH2OH ये बन जाएगा, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप अल्कोहल बना दोगे, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा ये। तो एक प्रिपरेशन अपन ने ये देखी, हेलो एल्केन से ऐसे बना सकते हो। अच्छा, फिर इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। लैंग्वेज क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे व्हेन alkyl halide is reacted with aqueous KOH, then alcohol forms। ठीक है, ये आप लिख दोगे। फिर से भी बात बोलूंगा, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल बनते हैं, ये लिखोगे। चलो अब अपन ने देखा पहला मेथड, तो मैंने जो आपको बताया एल्किन से बताया। दूसरा मेथड जो बताया प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और आज फोर्थ मेथड की बात की, वो है हेलो एल्केन, इससे बात की अपन ने। तो ये हेलो एल्केन इससे बनाया। अब बच्चों फिफ्थ मेथड की बात करता हूं, तो फिफ्थ मेथड सुनना ध्यान से। फिफ्थ मेथड कौन सा है? फिफ्थ मेथड है, अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं और कीटोन ले लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से। कैसे बनेंगे, देखो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पे ये ले लिया आपने RC डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया, ठीक है। इस पर आप क्या करो, इसका रिडक्शन करवा दो। इसका क्या करवा दो, रिडक्शन। ये ले लो या फिर कोई कीटोन ले सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और R, ये कीटोन है। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है जी, ये एल्डिहाइड है। और ये वाला क्या है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, कीटोन, ये कीटोन है। अब इसका रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन के लिए क्या लेंगे, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या ले सकते हैं अपन, रिड्यूसिंग एजेंट में ले सकते हैं LiAlH4 और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं NaBH4 और क्या ले सकते हैं, और Na प्लस C2H5OH, ठीक है, और क्या ले सकते हैं NaHG प्लस H2O। ये सब जो मैं ले रहा हूं ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे ये सब है। अच्छा, एक और ले सकते हो इसके अलावा ले सकते हो PT या PD और प्लस कोई H2SO4 एसिड है, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो।
तो इनमें से कुछ भी आप चूज करो, टीटीपीडी लो और प्लस एस्ट्रोसोफॉल लो, या फिर LiLH लो, NaBH ले लो, या फिर Na+C2H5OH ले लो, या फिर NaHG+H2 ले लो। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब अपचायक है। तो ये अपचायक है तो ये क्या करेंगे, ये सब हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये सब क्या करेंगे, ये सब हाइड्रोजन ऐड करेंगे। 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर दो, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगी। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा RCH2। देखो 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड हुई तो एक ये और एक ये CH2 हो गया, और यहां पर ये O और H मिलके क्या हो गया, OH हो गया। तो RCH2OH बन गया। अगर मैं इस पे बात करता हूं तो इस पे भी एक हाइड्रोजन इस पे और एक इस पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ये किससे बन रहा है, ये एल्डिहाइड से बन रहा है, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा RCH R और क्या बनेगा OH, ये बन जाएगा। ये कौन सा एल्कोहल बना है, ये 1 डिग्री बना है, और ये कौन सा बना है बताओ, ये 2 डिग्री एल्कोहल। ये कैसे पता चला, ये कार्बन इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री, इससे एक ही जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। तो ऐसे 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनाओगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये सब अपचायक, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट काम में लोगे। सबसे क्या मिलेंगे हमको, हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ से रिएक्शन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, और वो हाइड्रोजन निकलेंगे वो सब यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को एल्कोहल मिल जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, और क्या मिलेगा अपन को, और अपन को मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये अपन को मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज आप लिखोगे यहां पे, लिखोगे कि व्हेन, लैंग्वेज आप लिखोगे व्हेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन इज reacted with reducing agent, then 1 degree and 2 degree alcohol is obtained। ठीक है, ये लिख दोगे इस तरीके से। पूरी बात समझ आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, ये ध्यान रखोगे, और अगर एल्डिहाइड लोगे तो उससे 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन लोगे तो उससे क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एल्डिहाइड और किससे, कीटोन से क्या बना देंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, तो ये 5th नंबर का मेथड था, और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको क्या लिखेंगे, जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया अपचायक के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ये लिखोगे आप। चलो बात हो गई ये 5th मेथड हो गया। कितने मेथड हो गए, 5 मेथड हो गए। अब कौन सा मेथड बात करेंगे, अब 6th नंबर के मेथड की बात करेंगे। 6th नंबर का मेथड जो जबरदस्त है और इंटरेस्टिंग है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, और जिसमें कई सारी रिएक्शंस होंगी। तो 6th नंबर का मेथड जो कौन सा है, तो इंतजार कीजिए, देखिए कौन सा है 6th नंबर का मेथड। तो देखिए 6th नंबर मेथड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है उसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये उसका नाम है। तो उससे कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब नंबर कौन सा है 6th नंबर का, जिसका नेम क्या है, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में इसको बोलते हैं H, यहां से लो, B यहां से लो, O यहां से लो, तो बोलोगे HBO। क्या बोलोगे, HBO, ठीक है। हाइड्रोबोरोनीकरण से, ये लिखेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहली चीज ये है कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो यहां पर लिखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। तो यहां पे ये आप चीज जरूर लिखोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है।
प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लगता है, ये चीज लिखोगे आप। अब देखो कैसे लगता है, क्या करते हैं इसमें, रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, दो चीज है इसमें। एक तो एल्कीन ले लो, इसमें क्या ले लो, एल्कीन ले लिया आपने, एल्कीन ले ली सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये आपने एल्कीन ले ली। इस एल्कीन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं BS3 या B2S6 डाइबोरेन के साथ करवा देते हैं। तो BS3 इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं और ये जाकर के इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जाकर के इस पे क्या होगा, जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा वो सुन लो आप, ठीक है, कैसे जाकर के जोड़ना है इसको। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है, और एक काम करो कि इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा जी पॉजिटिव और इस पे क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव को किस पे जोड़ दो, इस पे जोड़ दो, और नेगेटिव को जोड़ दो, इस पे जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3 और जाकर के कौन जुड़ रहा है यहाँ पे CH, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉजिटिव पे H नेगेटिव जाके जुड़ गया, तो ये H जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा ये CH2 और ये क्या BH2, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव इस पे नेगेटिव पे जोड़ देना है, ये नेगेटिव पे जुड़ गया, H पे इस पे जोड़ देना है, H इस पे जुड़ गया, ये बस जुड़ गया, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये बन गया आपके सामने। अब इसकी रिएक्शन फिर से एल्कीन से करवाओगे इसकी रिएक्शन, तो एक स्टेप में तो ये हुआ, अब दूसरे स्टेप में आओ, दूसरे स्टेप में ये है कि CH3 CH2 और CH2, ठीक है, और BH और ये H, ठीक है, ये लिया आपने, और इसकी रिएक्शन फिर एल्कीन से करवाओ, CH3 और क्या है CH डबल बॉन्ड और CH2, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओ। तो फिर देखो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और आप क्या करोगे, इस पे जो रहेगा यहाँ से H, ये वाला H, इसको हटाओगे और इसको किस पे जोड़ दोगे, इस पे जोड़ दोगे, इस पे क्या रहेगा भाई नेगेटिव और इस पे क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस पे जाके क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा बना, देखो CH3 और फिर क्या हो गया यहाँ पे CH और एक H जो है इस पे जाकर क्या हो गया, तो ये CH2 हो गया, एक H यहाँ से हटा और हट करके इस पे जाकर जुड़ गया, तो ये CH2 हो गया, और फिर क्या है यहाँ पे CH2 है, ठीक है, ये CH2 है, और ये जो बचा है ये वाला, ये एज इट इज ये वाला ग्रुप, ठीक है, इस पे देखो H के जाकर के यहाँ जुड़ गया, तो ये CH2 हो गया, और अब ये CH2 है, तो CH3 CH2 CH2 ये हो गया, ये भी CH3 CH2 CH2 है, तो दो बार CH3 CH2 CH2 आ रहा है, ये CH3 CH2 CH2, ये भी CH3 CH2 CH2 में चेंज हो गया, तो दो बार आ रहा है, तो मैं दो बार इसको ऐसे करके लिख दूंगा, और क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एक बच गया BH, ये BH लिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। फिर से आप रिएक्शन करवाओगे एल्कीन के साथ, तो एल्कीन के साथ फिर देखो रिएक्शन कैसे होगी। अब एक बार और एल्कीन का मॉलिक्यूल लेंगे और उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे देखो क्या चेंज आएगा, उससे ये चेंज आएगा कि ये जो रहेगा वो कैसे चेंज होगा, देखो थर्ड स्टेप नहीं होगा कि ये जो ले रहे हैं अपन CH3 और CH2 का होल ट्वाइस और BH, इसको क्या करोगे, फिर से एक एल्कीन के मॉलिक्यूल पे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 इस पे जोड़ दोगे, वही सेम इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पे क्या जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन। तो अब अगर ये हाइड्रोजन को इस पे जोड़ दोगे तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 ये हो गया, बोलो ये हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ गया, इस पे जाके जुड़ गया, तो CH3 CH2 CH2 हो गया, ठीक है। और बाकी का ये बचा ये वाला, क्या अब ये CH3 CH2 CH2 जो ये हो गया, और ये वाले ये सेम ही है CH3 CH2 CH2, तो ये कितने हैं, दो, तो एक ये और बन गया, तो अब कितने हो जाएंगे, तीन, और एक D बच गया, हाइड्रोजन तो हट गया यहां से, D बच गया ये, ठीक है। अब ये जो बना ना आपका, इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पर तीन प्रोपिल हैं, तो ट्राई, और क्या बोलेंगे इसको, ट्राई प्रोपाइल, तीन है यहाँ पर, तीन प्रोपिल है यहाँ पे, ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 ये क्या है, प्रोपिल है, तो तीन प्रोपिल है, तो क्या बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल
और इसको क्या बोलेंगे, बोरेन। तो ट्राई प्रोपाइल और क्या बन जाएगा, बोरेन बन जाएगा। ये बन गया, बताओ, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन गया। अब इससे ट्राई प्रोपाइल बोरेन की रिएक्शन आगे करवा देते हैं और फिर उससे अल्कोहल बन जाएगा। तो ये अपना फोर्थ स्टेप होगा, जिसमें CH3 CH2 का होल 3, ठीक है, और B, इसके साथ इसकी फिर रिएक्शन करवाएंगे। और किसके साथ करवा रहे हैं आपकी बात, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं OH नेगेटिव। कोई बेसिक मीडियम ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, H2O2 ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं 3 और ये भी ले लेते हैं 3। तो अब देखो यहां से क्या होगा, 3OH नेगेटिव तो D के साथ जुड़ गए, तो D के साथ जुड़े तो ये तो क्या बन गया, BOH का होल 3, ये बन गया। 3OH तो इस B के साथ जुड़ गए तो बन गया BOH का होल 3। BOH का होल 3 को क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, यहां पे 3 है तो लिखोगे S3, और एक बोरॉन है तो लिखोगे B, और यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 है तो लिख दोगे 3, ये तो बन गया S3BO3, ये बन गया। अब और क्या बचा, और क्या बचा, और यहां से 3OH और निकालो, और 3OH इसमें से निकालेंगे, 3OH इसमें से निकालो, और 3OH इसमें से निकाल के इसके साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा 3 और CH3 CH2 और OH, ये बन गया। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें से 3OH निकाले और 3OH निकाल के इसके साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया, 3CH2 ये बन गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गई अपने पास, अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, अल्कोहल बन गया। अपन क्या चाह रहे थे, अल्कोहल, तो अल्कोहल इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एंटी मार्कोनी ऑफ रूल कैसे फॉलो हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है कि नेगेटिव वाला जो है ये किस पे जाके जुड़ रहा है, ये उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन क्या है बताओ, कम है। यहां पे देखो इस पे हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव वाला उस पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। अगर नेगेटिव वाला ये वाला उस हाइड्रोजन पे, उस कार्बन पे जुड़ रहा है जिसपे हाइड्रोजन कम है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और अगर ज्यादा पे जुड़ेगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट वाला, बस वो देखना है आपको, ठीक है। चलो ये बात हो गई, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। 6 नंबर का पॉइंट था ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है अल्कोहल की, वो ध्यान से देखना। भौतिक गुणधर्म पे बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, उसको समझना। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहली जो चीज है कि ये जो होते हैं अल्कोहल, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते, पहले सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चलो एक बार स्टेट पर, फिजिकल स्टेट पे बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट, इस पे बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें फिजिकल स्टेट पे फर्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, भौतिक अवस्था। तो इसमें देखते हैं, हाँ, C1 से लेकर के और C11 तक कैसे होते हैं, पंजेंट, ऑर्डर, और क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे C1 से लेकर के और C11 तक के अल्कोहल तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, ठीक है, ये लिख दोगे। अब लिखेंगे अबव C11, और C11 से ऊपर वाले जिसमें कार्बन 11 से ज्यादा है वो क्या होते हैं, वो होते हैं इज अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल इज वैक्स लाइक सॉलिड, ठीक है। जो कार्बन जिसमें 11 से ज्यादा है, 12 13 14 15 जितने भी आ रहे हैं ना, वो सब कैसे कैसे, वो है वैक्स लाइक सॉलिड है, वैक्स की तरह वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट में बात है एक चीज। फिर दूसरा आ जाओ जी सॉलिबिलिटी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे कार्बन 11 से ज्यादा वाले अल्कोहल
मोम की तरह ठोस होते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे। अब सॉलिबिलिटी, विलेयता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिबिलिटी, विलेयता की बात कर रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी में देखो, अगर मैं लोअर मेंबर की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा? लोअर मेंबर। ठीक है, निम्न सदस्यों की बात करूं, जैसे एक कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाले अल्कोहल, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोलूंगा लोअर मेंबर एल्कोहल। लोअर मेंबर एल्कोहल में कौन कौन आ रहे हैं? जैसे CH3OH, C2H5OH, ये क्या होते हैं? आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। बट हायर मेंबर पे जाऊं, हायर मेंबर, ठीक है, हायर मेंबर जिसमें 2 से ज्यादा कार्बन होंगे, वो वाटर में सॉल्युबल बहुत कम होते हैं, बहुत कम, क्योंकि उसमें कार्बन की चेन बढ़ गई इस वजह से। बट हायर मेंबर इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। हायर मेंबर जो रहते हैं ना, वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, वो वाटर में कम सॉल्युबल है। तो हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे निम्न सदस्य जैसे CH3OH, C2H5OH जल में घुलनशील होते हैं, जबकि उच्च सदस्य जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। ये लिख दो। चलो अब नेक्स्ट देखें इस चीज को, आगे देखें, नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। तो आगे एक चीज देखते हैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये तो चलो वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात हुई, अपन ने ये देखा, और रीजन भी यहां पे लिख देंगे, एक बार रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन चेन, ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन चेन, ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे। हाँ, तो यहां पे लिखोगे क्या? कार्बन श्रृंखला में वृद्धि के कारण, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर मान लो आइसोमर की केस में बात करता हूं, आइसोमर, ठीक है, समावेगी के केस में बात करता हूं, तो समावेगी के केस में क्या होगा? समावेगी के केस में याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच सरफेस एरिया डिक्रीज। ठीक है, देखो समावेगी जो रहेंगे आइसोमर, उसमें अपन बोलेंगे कि अगर ब्रांच की संख्या बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको इस चीज को, एग्जांपल लो आप, जैसे ये है आइसोमर है, ये CH3 CH2 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 और CH2OH। ठीक है, एक ये है, ठीक है, और एक अल्कोहल ये है, एक अल्कोहल ये ले लिया अपन ने। ठीक है, एक अल्कोहल ये ले लिया। अच्छा, एक कार्बन और लगा देते हैं यहां पे हो गया ये। ठीक है, और एक अल्कोहल ये ले लेते हैं जी, ये वाला, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये CH2 और ये OH। ठीक है, अब जरा देखो इसमें ब्रांचिंग कितनी है? इसमें एक भी नहीं है, एक भी ब्रांच देखनी है आपको, ये सीधे स्ट्रेट है, तो ब्रांचिंग नहीं है इसमें, नो ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग को n से डिनोट कर रहा हूं, n = 0 है। और इसमें बात कर रहा हूं तो एक ब्रांचिंग आ गई इसमें, इसमें एक आ गई, तो एक ब्रांचिंग आ गई, तो n = 1 हो गया। ठीक है, और मैं बात करूं, अगर इसकी बात कर रहा हूं, इसमें ब्रांचिंग कितनी आ रही है? इसमें 2 आ रही है, तो n = कितना आ गया? 2 आ गया, n = 2, ब्रांचिंग ज्यादा हो गई इसमें। अच्छा, ये सब आइसोमर है, कार्बन कितने? 5 है, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 1 12, सब में 12 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, सब आइसोमर हैं, सब समावेगी हैं। ठीक है, सब में 5 कार्बन है, सब में 12 हाइड्रोजन है, सब में एक ऑक्सीजन है। जब ये सब सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे इनको? अणुसूत्र समान है, तो ये आइसोमर हैं, समावेगी हैं। अब समावेगी के केस में कैसे सॉल्युबिलिटी देखेंगे वाटर में? तो उसको मैंने बताया कि इसमें ब्रांच अगर बढ़ेंगे, इसमें ब्रांच कितनी है? 2,
तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, इतना सरफेस एरिया आएगा ऐसे, ठीक है, ये सरफेस एरिया आएगा, ये कम आएगा। इसमें सरफेस एरिया देखेंगे तो इसमें और भी ज्यादा आ रहा है सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो और भी ज्यादा सरफेस एरिया आ रहा है, और भी ज्यादा सरफेस एरिया। तो इसमें सरफेस एरिया सबसे लार्ज है, इसमें सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांच आ गया इस वजह से। इसमें सरफेस एरिया और भी कम हो गया, तो सरफेस एरिया जिसमें कम हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एन और पेंटाइल अल्कोहल है ये, और ये क्या है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल है, और ये क्या है, ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, नियोपेंटाइल अल्कोहल है ये। तो यहां पर मैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं आपको, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या लिखूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की बात करूंगा तो देखो यहां पर मैं बात करूंगा, यहां पे 5 ये सारे ये हो गए आपके, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो आप, इसमें सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये है कौन, ये है एन और ये है पेंटाइल, ये एन पेंटाइल, 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए क्या काम में लेते हैं, एन, और क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल, ठीक है। तो एन पेंटाइल अल्कोहल है ये क्या है, इसमें एक ये टर्मिनल पे CH3 आ गया, अगर टर्मिनल पे CH3 आ जाता है तो क्या लग जाता है, आइसो, तो आइसो लग जाएगा, आइसो। और कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे पेंटाइल, और OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल, तो ये अल्कोहल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहां पर कितने हैं, इसमें देखो OH डायरेक्टली अटैच नहीं है इस कार्बन से, तो अगर OH डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच होता तो टर्ट आ जाता, अब नियो आएगा, तो नियो आएगा, तो इसको नियो और क्या बोलेंगे, पेंटाइल, और क्या बोलेंगे, अल्कोहल। अब बताओ ब्रांचिंग इसमें ज्यादा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा इनका, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये विलय का क्रम आएगा, और यहां पर बोलोगे समझाने के लिए कि श्रृंखला शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण विलयता बढ़ जाती है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और ये फिर उसके बाद लिख देंगे क्या, विलयता क्रम, ये लिख देंगे। चलो इतनी बात करिए अपन ने, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट एक बॉइलिंग पॉइंट की और बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो अपन क्या बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, क्वथनांक की बात करते हैं, तो BP इसको बोलेंगे शॉर्ट में ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो क्वथनांक है ना बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होते हैं, इज मोर देन, ये ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में, और ईथर के कंपैरिजन में, ठीक है, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड, और किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में, ठीक है। इन सब के कंपैरिजन में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, ड्यू टू H बॉन्डिंग, यहां पर H बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग की वजह से। अब यहां पे सुनना कि H बॉन्डिंग कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, ये ले लोगे ROH, एक ROH ये ले लो, ठीक है, इसके बीच में H बॉन्डिंग, यहां पर ये HOR, इसके बीच में H बॉन्डिंग, यहां पर HOR, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे चलती चलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है ये, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है ये, ठीक है, ये इसको बोलेंगे। हाँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, ये क्वथनांक लिखा मैंने, और यहां पे लिखेंगे अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन से ज्यादा होता है
H बंद होने के कारण, ब्रैकेट में लिख देंगे उस चीज को। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके आगे लिखेंगे ये क्या है, ये अंतर अणुक H बंद, ठीक है, ये अपन लिख देंगे। चलो अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे अगर मैं बीपी की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर का ज्यादा होता है वाटर का, और आरओएच का कम होता है। आरओएच का कम होता है क्यों, यहां पे ज्यादा है, मोर एच बॉन्डिंग है, यहां पर ज्यादा एच बॉन्डिंग है, यहां पे एच बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा है, यहां पे ज्यादा एच बॉन्ड है, अधिक एच बंद होने के कारण जल का क्वथनांक जो रहेगा वो ज्यादा होगा। ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है ROH के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर R एल्किल ग्रुप है, बड़ा साइज का ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे छोटे छोटे एटम है, हाइड्रोजन बड़े आराम से H बॉन्डिंग करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पर अपवाद है, ये आप लिख दोगे कि अपवाद क्या है, ये है कि CH3OH और H2O की बात करें तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ये बीपी ऑर्डर है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। क्वथनांक का क्रम है, CH3OH का ज्यादा है, H2O का कम है। यहां पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और वैसे जनरली क्या होता है, जनरली अपन ये बोलते हैं, सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि H2O का ज्यादा होता है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है अल्कोहल के कंपैरिजन। लेकिन अपवाद के एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे अपवाद ये है कि CH3OH का ज्यादा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। रीजन क्या बोलोगे, CH3 का साइज जो रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा साइज, इस वजह से बोल देते हैं। चलो इस तरीके से अपन ने ये चीज देखी। तो ये मैंने आपको क्या बताई, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताई अल्कोहल की, और क्या बताया मैंने आपको, और मैंने प्रिपरेशन बताया। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।